आप देख रहे हैं LN न्यूज। ये करने के लिए आ रहे हैं। औरंगाबाद की आवाम तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती थी। ये सब भी याद करते थे कि 2023 में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उसके अंदर हमारा हशर क्या हुआ था। ये आज सबसे पहले इन्होंने आकर ये नहीं कहा कि हम बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम हमारी वक्त की जमीनों को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर खुले मैदानों के ऊपर स्टेडियम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इन्होंने आए और सबसे पहला काम शुरू किया जो घटिया राजनीति का हिस्सा था। पिछले कई सालों से जिसके नाम के ऊपर वो सियासी दुकानें चलाते हुए आ रहे थे, वही काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। यहाँ पर आते ही अदालत के अंदर मामला चल रहा है, हाईकोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे शहरों के नाम बदले गए। अब हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ शहरों के नाम ही नहीं बदले गए बल्कि हिंदुस्तान का नाम भी बदल दिया गया। उन्होंने कहा है कि अब हम इंडिया नहीं बोलेंगे। 75 साल लगे उन्हें ये समझने के लिए कि इंडिया नाम क्यों नहीं बोलना चाहिए। अब जिसके दिमाग में समझने के लिए 75 साल लगते हैं तो सोचो उनके दिमाग के अंदर कितना भूसा भरा हुआ है, कितना गोबर भरा हुआ है। 75 साल लग गए तुम्हें ये समझने के लिए कि ये नाम हमें नहीं चलता है क्योंकि अंग्रेजों की याद आती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है इतने सारे शहरों के नाम बदले गए पूरे मुल्क के अंदर। सिर्फ एक औरंगाबाद शहर था जहां 14 दिन तक दिन और रात हम सड़कों पे बैठे रहे और हमने ये कहा कि नहीं, हमको ये कबूल नहीं है। आज तुम ये कर चले जाएंगे, ये शहर तुम्हारा नहीं है। ये शहर उन लोगों का है जिन्होंने इसे बसाया है। ये शहर औरंगाबाद के आवाम का है जिनके पहचान इस शहर के नाम के साथ है। हम दुनिया में कहीं पर भी गए तो हर एक को मालूम है कि औरंगाबाद शहर से हम आते हैं। लेकिन आज अपनी से घटिया राजनीति करने के लिए तुम आए और तुमने ये काम कर दिखाया। अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है। आज ऐसे दिन उन्होंने ये फैसला लिया, आगे 4 दिन अदालत को छुट्टी है, हाईकोर्ट बंद है, कोई अदालत भी नहीं जा सके। इसलिए मराठवाड़ा का विकास करने के लिए हम आ रहे हैं। ये बहाना लेकर वो आए और यहाँ पर आकर उन्होंने ये खेल कर चले गए। आज रात भर मंत्रियों की गाड़ियां शहर के सड़कों के ऊपर दिखाई देगी। इनको बोलो घरों में रहो। होटलों में तुम्हारे लिए कमरे बुक करके रखे हैं, होटलों में ही रहो। अगर गलती से किसी मंत्री का दिल बोला कि मैं भुट्टी लाइन में आके जमीन मेरा ये कहना है मेरे भाइयों, कब तक इस तरह की घटिया राजनीति से ये देश चलाते रहेंगे। एक वहां पर नरेंद्र मोदी बैठा है जो हर रोज कुछ ना रोज हर रोज कुछ ना कुछ। अभी सोमवार से 5 दिन का अधिवेशन बुलाया।
जिम्मेदारी नहीं है भाई। मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जितने हैं, या तो आज निकल जाओ यहां से, या नहीं तो हमारा नान खलिया साथ में लेकर जाओ। उनको मालूम नहीं नान की रोटी कैसे बनाते हैं, सब जाकर खुलती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि नान की रोटी कोई अपना दीवाना है तो उनके गाल के ऊपर ही चुका दे। मेरा ये कहना है, अगर तुम ये समझोगे कि हम कुछ भी करेंगे और इन सबको खामोश बैठना पड़ेगा, तो एक बात सुन लो, दूसरे शहरों की आवाम के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये शहर की आवाम जब सड़क पर निकलती है, ये शहर की आवाम जब भी सड़कों के ऊपर निकलती है, तो क्या होता है, तब तुमको भी जाना पड़ेगा। हमें मालूम है कि तुम ताकत के बल के ऊपर पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र का भला खोजकर, जमहूरियत का भला खोजकर तुम किस तरह से इस मुल्क के अंदर हुक्मशाही कर रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन क्या मेरे शहर का नाम मेरे सरजमिश तय करेगा? क्या मेरे शहर का नाम एक राष्ट्र तय करेगा? क्या मेरे शहर का नाम अजीत पवार तय करेगा? इसको पूरी तरह से जला दिया गया। मस्जिद में घुसकर एक हसन नाम के लड़के को इस पूरी तरीके से मारा गया और मुझसे ये कहा गया कि साहब आप वहां पर मत आइए, एक बात सुन लो, हम एक बार बर्दाश्त करेंगे, 2 बार बर्दाश्त करेंगे, और तीसरी बार अगर ये बोलकर निकले कि अता माझी, तो फिर तुम आओ और हम भी आएंगे। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों से इत्तला करना चाहता हूँ, मैं एक दूसरे आंदोलन के अंदर, दूसरी मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, वहां पर मुझे ये पता चला कि यहाँ पर हमारे नौजवान बच्चे सागर इलाके के अंदर यहाँ पर जमा है। अगर हम ये तय करें, अगर किसी दिन हम औरंगाबाद के लिए बंद मनाना है, तो कोई भी दुकान यहाँ पर खुली नहीं है, और जो लोग बैठकर दुकानों के अंदर तस्वीरें खींच रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई कोई इम्तियाज जलील की नहीं है, ये लड़ाई कोई किसी एक इंसान की नहीं है, ये हमारी पहचान की, ये हमारी शिनाख्त की, ये हमारे वजूद की लड़ाई है। एक बार अच्छी तरह से सुन लो, इम्तियाज जलील औरंगाबाद में पैदा हुआ था और इंशाअल्लाह दफन भी औरंगाबाद की जमीन के ऊपर। हम जिसे जो नाम देना चाहे दे दो, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम न तो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ है, न छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ, लेकिन ये किसने इख्तियार दिया कि बाल ठाकरे एक दिन औरंगाबाद में आएगा और ये ऐलान करेगा कि मुझे ये शहर का नाम चाहिए, और तुम पिछले 30 सालों से उसी मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, यही मुद्दे को भुना रहे हैं। मैं आप लोगों से अकबर ये गुजारिश करना चाहूंगा, मुझे मालूम है कि जितना गुस्सा मुझे है उतना ही गुस्सा आप लोगों के मुझ में, आप लोगों के चेहरे को मैं पढ़ सकता हूं कि आप लोगों के अंदर कितना गुस्सा है इस बात को लेकर, लेकिन